अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं आप सबसे पूछती रहती हूँ कि कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों ने मुझे कभी कमेंट में नहीं बताया आप कैसे हो, लेकिन मुझसे तो जब भी कोई पूछता है ना कैसी हैं आप, तो मैं कहती हूँ मैं बहुत प्यारी हूँ, आप कैसी हैं। अच्छा जनाब, ये हम छोड़ने गए थे अम्मी को नेक्स्ट डे अम्मी की कज़न के घर। अम्मी की और उनकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है। हम उनको छोड़ने गए थे तो तकरीबन 12 बजे के बाद का टाइम हो गया था। हमें निकलते निकलते तो उन्होंने हमें ज़बरदस्ती खाने पे रोक लिया। वो एक टीचर है लेकिन उन्होंने ऐसे झटपट खाना तैयार किया। चिकन कढ़ाई थी, भलों का रायता था, चपाती थी, कोल्ड ड्रिंक थी और जनाब हम मज़े से बैठे खा रहे थे। और ये जनाब मेरी रहीमियार वाली खाला हैं जिनके मियाँ की गड्डी पर हम ले रहे हैं झूठे। इन्होंने पहना हुआ था बिन सईद का सूट। ये मेरी पर्पल ड्रेस वाली खाला हैं लाहौर वाली, इन्होंने पहना हुआ था कलमकार का सूट। मैंने सोचा इनके सूटों का तारुफ भी करवा दूँ तो क्योंकि कपड़े इन्होंने अच्छे पहने हुए थे। अच्छा ये जो लाहौर वाली खाला है ना, सब इन्हीं से कपड़े मंगवाते हैं। मतलब जो बिन सईद वाला सूट खाला ने पहना हुआ था वो भी इन्हीं से मंगवाया था। अम्मी ये मेरे सामने बैठी हुई थी, इन्होंने ग्रे कलर का पहना हुआ था बरीजे का सूट और ये भी इन्हीं खाला से मंगवाया था। इन खाला की चॉइस अच्छी है तो सब लोग इन्हीं से कपड़े वगैरह मंगवाते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद हमने सोचा अम्मा की थोड़ी कर ली जाए खिदमत। तो अम्मी के जूते नहीं मिल रहे थे, वो मैं ढूंढ ढूंढ के, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना वो भागते हैं अम्मी कोई काम कहते हैं तो उस तरह मैं भाग के अम्मी के जूते ढूंढ के लाई, अम्मी को दिए। उसके बाद मैंने पहना जनाब गाउन। ये है मेरा लाल ड्रेस जिसका मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने भी इस गर्मियों में एक रेड ड्रेस बनाया क्योंकि रेड कलर जो था वो इन गर्मियों में इन था, तो मैंने ये रेड कलर का ड्रेस पहना था। अच्छा जी, उसके बाद हमने पहना बुर्का और हम चले अगले घर की तरफ। इनसे मिलने के बाद जब हम यहाँ से निकले ना तो मुझे याद ही नहीं रहा कि फ़ोन तो मेरे हाथ में ही है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ। जब बाहर निकले तो फिर मैंने खाला को बोला आप चेक करें गाड़ी वाले बैग में कि मेरा फ़ोन उसके अंदर तो नहीं है। और ख़ुद मैं भागी वापस अम्मी की तरफ। मैंने अम्मी से पूछा कि मम्मा मेरा फ़ोन देखना अंदर तो नहीं रह गया। तो अम्मी जो गेट पर खड़ी हुई थी अल्लाह हाफिज़ करने के लिए, अम्मी ने बोला गधी तुम्हारे हाथ में है फ़ोन। ओह माय गॉड। फिर मैं भागे भागे वापस आया और मैंने अपनी दोनों खालाओं से बोल दिया भाई बात है सच्ची और खरी ये कि मैं क्योंकि एक नन्ना मुन्ना यूट्यूबर हूँ तो मुझे इज्जत मिलनी चाहिए थोड़ी सी। अब बैठूंगी मैं आगे की तरफ। सो उन्होंने एक नन्हे मुन्ने यूट्यूबर को इज्जत दी और यूट्यूबर बैठा है अगली सीट पे। याहू, ये खुद इसे कहते हैं अपने हाथों से कमाई हुई इज्जत, सॉरी अपनी जुबान से कमाई हुई इज्जत। मैंने खुद कहकर इज्जत ली थी ये उनसे। जनाब हम निकले खानपुर की तरफ। रहीमियार से खानपुर का फासला जो है तकरीबन 30 से 35 मिनट्स का आई थिंक, या 45 मिनट्स का फासला है अपनी गाड़ी के ऊपर। हम रहीमियार खान से खानपुर के सफ़र में बहुत सारी यादें बिखरी हुई थी क्योंकि रहीमियार से खानपुर के बीच में एक कस्बा है जहाँ से मैंने मैट्रिक और एफए किया था, कोट्स माबा जिसका नाम है। वो दानिया शाह है ना जो आमिर लियाकत वाली दानिया शाह, वो भी उसी के आसपास ही कोट्स माबे के आसपास ही रहती थी। तो जनाब मैंने मैट्रिक और एफए वहाँ से किया था और जो बीएससी थी वो मैंने की थी खानपुर डिग्री कॉलेज से। तो मेरी बहुत सारी यादें यहाँ पर बिखरी हुई थी। अच्छा रास्ते में आया था यहाँ पर केएफसी और मेरे कज़न मुझे कहते हैं आप ही इसको केएफसी कहते हैं। मैंने बोला मुझे केएफसी नहीं दिख रहा, लेकिन इससे आगे जो आरवाई के हॉस्टल है ना वो मुझे दिख रहा है, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। सो यूँ ही हंसी मजाक करते हुए सफ़र गुजरा था। अच्छा जनूबी पंजाब जाना चाहता है एक तो सुराइकी की वजह से और सेकेंडली वो जाना चाहता है जनाब आमों की वजह से। यहाँ के आम इतने मीठे इतनी टेस्टी होते हैं। यहाँ पर जगह जगह पर जो है ना वो स्टॉल्स लगे हुए थे आमों के। वो इस तरह से कि बागों के बाहर टेंट लगाकर उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ था कि आप आएँ अपनी पसंद के फ्रेश आम तुड़वाएं, अपनी पसंद की पेटी तैयार करवाएं जितने भी किलो की आपने करवानी है और उसके बाद ले जाएं। और कोई पूछे कित्थे गए सी तो कह दें कि भाई अम्बलैन गए सी हैं जी। और उसके बाद जनाब मैंने यहाँ पे स्लो मोशन भी किया था वैसे आप लोगों को ये सीन दिखाने के लिए कि किस तरह से टेंट लगे हुए हैं और कैसे लोग वहाँ पर आ रहे हैं और अपनी पसंद के आमों की जो है ना वो पेटियाँ तैयार करवाने। खानपुर हम कहाँ जा रहे थे जी जनाब, मैं अपनी एक कज़न और एक आंटी से मिलने के लिए जा रही थी क्योंकि मैं रहीमियार खान आई थी बहुत ज़्यादा अरसे के बाद। खानपुर और रहीमियार खान में आई थी तकरीबन जनाब 7 से 8 साल के बाद। सो जो है ना मैं चाहती थी वो मेरे प्यारे तमाम रिश्तेदार जिनसे मैं नहीं मिल पाई हूँ इतना अरसा, मैं उन सब से मिल लूँ जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी और जिनके घर मेरा बहुत ज़्यादा आना जाना था। अच्छा जो मेरी कज़न थी जिससे मैं मिलने के लिए जा रही थी तो उसके घर आना जाना भी था, लेकिन जो है ना उसके साथ मेरा कोई ना दिली सा ताल्लुक है, मुझे वो अपने दिल के बहुत करीब लगती है। तो मैंने उसे फ़ोन करके बता दिया था कि मैं आ रही हूँ, लेकिन साथ साथ मैंने उसको ये भी बोला था कि भाई कोई खाने पीने का बंदोबस्त ना करना क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मैंने थोड़ी देर के लिए बैठना है, तो कोई भी इस तरह का कोई ना करना। लेकिन उसके बावजूद जो है वो पिज़्ज़े मंगवाए थे जनाब, 3 के 4 लार्ज पिज़्ज़ाज थे, साथ कोल्ड ड्रिंक थी और बहुत टेस्टी थे क्योंकि उसके अंदर उसका खलूस शामिल था। उन पिज़्ज़ाज के अंदर जो है ना वो उसका खलूस शामिल था। हमने आपको बताया एज़ यूजुअल पठानियों ने कर दिया था हमला कर दिया था हमने। और उसके बाद हमने खाया पिया ऐश किया। अपनी कज़न से मैंने ढेर सारी बातें की, बहुत ज़्यादा दिल की बातें की हम दोनों ने।
उसके अंदर की जो खूबसूरती है वो उसके चेहरे के ऊपर आया थी, वो आज भी उतनी ही खूबसूरत थी कि उसको अगर मैं कहती हूँ आज भी यूनिफॉर्म पहना के आप कॉलेज में भेजें तो वो कॉलेज गर्ल ही लगेगी। उसकी अच्छाई, उसकी कह लें, या उसके अंदर का जो अच्छापन है या उसके अच्छे आमाल उसके चेहरे के ऊपर ज़ाहिर थे। इतनी पाकीज़ा, इतनी खूबसूरत, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी वो कज़न कैसी थी आज भी। हालाँकि उसका बेटा माशाल्लाह मैट्रिक में पहुँच गया है, लेकिन शी इज़ सो यंग, सो ब्यूटीफुल। उसने मैंने खूब दिल की बातें की, उसने मुझे बताया कि उसने अपने डिप्रेशन से कैसे कम ओवर किया और मैंने उसको बताया कि मैं अपने डिप्रेशन से कैसे निकली। वो एक जो डार्क फेज़ था, हमने उसकी भी बातें की और हमने आने वाले अच्छे वक़्त के लिए एक दूसरे के हौसले और तसल्लियाँ भी थी। हमने ढेर सारी माज़ी की बातें की, हाल की बातें की और मुस्तकबिल की बातें की, और उसके बाद जनाब हम वहाँ से निकल पड़े थे। ये मैं आपको दिखा रही थी कि जब किसी मुल्क पे हमला होता है तो उसका क्या हाल होता है, लेकिन जब खाने पर हमला होता है तो उसके बाद का क्या हाल होता है। ये रास्ते में मुझे नज़र आए थे जामन, ये यकीन करें जामन है। अगर आपको लग रहा है कि आलू बुखारे हैं तो ये आपका धोखा है नज़र का। मुझे अफसोस हुआ मैंने गाड़ी से उतर के क्यों नहीं वीडियो बनाई, ये इतने बड़े बड़े जामन थे ना कि मैंने इनकी फ़ौरन से वीडियो बना ली थी। अच्छा जनाब, हम नेक्स्ट घर जहाँ पर जा रहे थे वो थी मेरी एक आंटी का घर, जिनके साथ मेरी बहुत यादें बिखरी हुई थी जनाब। इनके घर पर आकर सारा सारा दिन हम लोग बैठे हुए लूडो खेलते रहते थे और जो है ना रिसाले पढ़ते थे, एक दूसरे के साथ रिसाले एक्सचेंज करते थे। जब मैंने अपनी तरफ से इन्हें सरप्राइज़ दिया था, लेकिन मुझे सरप्राइज़ मिल गया कि इनकी बेटियां भी आई हुई थी, जिनके साथ बहुत अच्छा वक्त मेरा गुजरा था। हम लोगों ने एक दूसरे को खूब जफ्फियाँ डाली, दिल को जो है ना ठंड मिल रही थी जफ्फियाँ डाल डाल के एक दूसरे को। तो क्या कहते हैं ना, उसको जफ्फियाँ डाली, एक दूसरे को बताया कि हमने कितना एक दूसरे को मिस किया, कितना हम एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें करते हैं। अच्छा बस यही होता है, अच्छा वक्त किसी के साथ गुजरा हुआ हो और पीठ पीछे आप एक दूसरे की अच्छाई बयान करें तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। उसके बाद मैंने सब कुछ फेंक दिया और मैं दौड़ के गई और जाके उन आंटी के ना गले लग गई। मैं आपको बता नहीं सकती मैं उनके लिए कितनी दुआ करती हूँ। वो इतनी अच्छी, मुझे नहीं पता लोगों के साथ लोगों के ताल्लुकात कैसे होते हैं, लेकिन मेरे साथ जो अच्छा है मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और ये मुझसे बेलौस मोहब्बत करती थी और मैं इनसे बेलौस मोहब्बत करती थी, और बेलौस मोहब्बत होती है अल्लाह की रज़ा के लिए। आप रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी करें वो हराम है। इनसे मिलने के बाद इन्होंने हमें रात का खाना खिलाया था, लेकिन उस वक्त मेरा फ़ोन पावर्ड ऑफ था और चार्जिंग पे लगा हुआ था उनकी बेटी के चार्जर पे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। वहाँ से हम लोग निकले तो हमें काफ़ी रात हो चुकी थी। हमने रास्ते में खाई जनाब कोर्स माबा की मशहूर बादशाही कुल्फ़ी। अच्छा कुल्फ़ी बड़ी शर्मीली थी भाई, जैसे ही हमने उसको रैपर से निकाला, अच्छा यहाँ पर बड़ा हैंड हो गया था हमारे साथ, वो ये कि हम लोगों को मिली थी जनाब 50 के 60 वाली कुल्फ़ी और खाला रहीमिया वाली को मिली थी 100 वाली कुल्फ़ी। ये देखें, ये सारी जो रेड वाली कुल्फ़ियाँ हैं ना ये सारी 60 वाली हैं, और जो ग्रीन वाली एक है ना वो है जनाब 100 वाली कुल्फ़ी, वो मिली थी खाला को। लेकिन हमने जैसे ही कुल्फ़ी का रैपर उतारा, कुल्फ़ी तो भाई शर्म से ऐसे पिघली जिसे कहते हैं ना कि शर्म से पानी पानी हो जाना, कुल्फ़ी का वो हाल था कि कुल्फ़ी एक सेकंड में पानी पानी हो गई। ये जनाब हम झटपट अल्लाह के हुक्म से पहुँच गए थे घर, और घर खुला हुआ था एक नया कट्टा। सिर्फ कट्टा ही नहीं खुला हुआ था, 3-4 कटियाँ भी खुली हुई थी। जी हाँ, मेरा बेटा जो था वो ज़िद कर रहा था कि मुझे घुमाने के लिए कहीं लेके जाएं, किसी पार्क लेके जाएं, क्योंकि हमने कल को वापस चले जाना है। आप हमें अभी तक कहीं भी नहीं लेकर गई हैं। और जनाब जो मेरी बेटियां थी वो भी फिर भाई की देखा देखी ज़िद करने लग गई और मजबूरन मुझे उनकी बात फिर है माननी पड़ी। हमने जनाब खाला से ली इजाज़त, भाई को मनाया कि भाई तुम हमें ले जाओ, और इन सब बच्चों को किया गाड़ी के अंदर लोड, और हम लगे जनाब घर से निकलने पार्क की तरफ। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने मुंह हाथ धोया, कपड़े ज़रा से चेंज किए और उसके बाद हम लोग निकल पड़े पार्क की तरफ। ये जब हम गाड़ी को बाहर निकालने लगे तो बाइक को था हम पर गुस्सा। उसने बोला हुण ते ढोला साडा जानू नहीं बांधा, बस गड्डियां ते घूमते रहते ने, मैनू कोई लिफ्ट ही कोई नहीं। तो उसने अपने सींग जो थे ना वो गाड़ी के साथ अटका लिए। जब आके मुझे भाई छोटे ने बताया तो मैं भाग कर उतरी बाइक की और गाड़ी की जो है वो लड़ाई देखने के लिए। मैंने सोचा मैं इसको जल्दी से कैप्चर कर लूँ। देखा क्या कि बाइक ने अपने सींग जो थे वो गाड़ी के साथ अटका रखे थे। जब हमने उसको गाइड किया कि ऐसे निकालो, तो क्या था कि जो बाइक का पायदान था उसने अपने सींग अटका लिए गाड़ी के टायर के साथ। अल्लाह अल्लाह करके गाड़ी बाहर निकली और जो है ना हमारे जाने का कोई सीन बना। घर से निकलते ही हमें यूँ लग रहा था अगर हम बदशगुनी के मानने वाले होते, खुदा ना खास्ता इस तरह की किसी बिद्दत को मानने वाले होते, तो हम कहते घर से निकलते ही बदशगुनी हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इस तरह की किसी भी बिद्दत से बचा रखा है। अच्छा ना, आप रास्ते में हमें नज़र आ गई थी कॉटन कैंडी, हमारे बचपन का क्रश। हमारे बचपन में तो साइकिल के ऊपर एक आया करते थे बाबा जी, जो कि ऐसे कोई मशीन होती थी उसको घुमाते थे ज़ोर ज़ोर से, तो फिर उसके अंदर से जो है ना ये
रुई की तरह बन बन कर निकलती थी, और वो हमें जो है 1 रुपये की, 2 रुपये की स्टिक के ऊपर लगा कर दिया करते थे। और अब ये कॉटन कैंडी मिल रही थी 50 रुपीज़ की एक। और मैंने ये 2 ली थी, एक अपनी छोटी बेटी के लिए और एक अपने छोटे बेटे के लिए, क्योंकि बच्चे ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। बाकी बच्चों ने कहा था कि हमने ये कुछ नहीं खाना, आप हमें वैसे कुछ खिला दीजिएगा। अच्छा, ये रास्ते में हमें एक नज़र आया कपल कह लें, वो इतने ईजी स्मूथ वे में जा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको देखकर मुझे भी अपने हस्बैंड को याद आ गए थे। तो जनाब उसके बाद हम लोग जो थे, ये काफ़िले की शक्ल में जिस तरह बारात जाती है ना, उस तरह से जा रहे थे पार्क की तरफ। और जब हमने यहाँ से टिकटें ली तो अंदर एंट्री फ़ीस जो थी वो जस्ट वन पर्सन की 80 रुपीज़ थी। मैंने इनको चूना लगाने की कोशिश की, 3 साल से छोटे बच्चों की जो थी वो नहीं थी, तो मैंने इनको चूना लगाने की कोशिश की कि जो मेरी छोटी बेटी है वो सिर्फ 2.5 साल की है। उसने बोला, बाजी जो बच्चा बोलता है ना वो 3 साल से ऊपर है। मैंने कहा ये भी लॉजिक ठीक है। ये जनाब हम पार्क के अंदर एंटर हो गए थे, और अंदर एंटर होते ही हमें जो फर्स्ट अनाउंसमेंट सुनाई दी वो ये थी कि पार्क के बंद होने में जस्ट 25 मिनट्स रह गए हैं, और जिन लोगों ने टिकटें ली हैं वो जनाब आगे झूला ले लें। हमने पार्क का एक ओवरव्यू लिया, बहुत शानदार था। अगर हम टाइम से आए होते तो यकीन करें यहाँ घूमने का और आप लोगों को यहाँ पर घुमाने का बहुत मज़ा आता। इसके अंदर जितने भी झूले लगे हुए थे वो सब मैंने इस्लामाबाद में देखे थे। जो इस्लामाबाद का आई थिंक सफारी पार्क है वहाँ पर देखे थे। आई डोंट नो, मुझे अब उस पार्क का नाम भूल गया, लेकिन मैंने ये इस्लामाबाद में सारे झूले देखे हुए हैं। अच्छा जनाब, ये जो ज़्यादातर झूले जो थे ना, इनको मैंने प्रेफर नहीं किया बच्चों को लेके दिन, क्योंकि टाइम कम था तो टिकट लेनी थी। ये भाई टिकट लेने के लिए खड़ा हुआ था, ये टिकट बूथ था लेडीज़ के लिए, और हम उसका सब मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा जनाब, हमने टिकटें ली और बेटी को इस झूले पे छोड़ दिया। इधर झूले स्लाइड्स वगैरह छोटे बेबीज़ वाले जो झूले थे उनके ऊपर छोड़ दिया, और बड़े बच्चों के लिए मैंने टिकटें ली थी जनाब। एक झूला था वो गोल 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 घूमता था, और उसके अंदर आप ज़ोर ज़ोर से हिलते थे। ये वाला झूला मेरे बच्चों ने पहले नहीं लिया हुआ था, सो मैंने उसकी टिकटें ले ली थी इस वाले झूले की ना। तो इसके अंदर मैंने इन सब को लोड करवा दिया, और मैंने उसको बोला कि तब तक नहीं रोकना जब तक मैं ना कहूँ। और मैंने बच्चों से वो सारी बातें मनवा ली जो ये आमतौर पर नहीं मानते। और जनाब ये अच्छा खासी देर उन लोगों ने ये झूला दिया था। मैं समझी थी कि थोड़ी देर के लिए देंगे जैसे कि हमारे आम शहरों में था, लेकिन 180 रुपीज़ पर पर्सन टिकट थी। तो ये इसका फ़ायदा था कि झूला भी फिर वो अच्छा खासा टाइम के लिए देते थे। उसके बाद जनाब यहाँ पर हो रहा था बंदर का तमाशा। मैंने ये अपने बच्चों को दिखाया और अपने बचपन को याद किया। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने एक ये चीज़ जो थी ना वो मैं सम टाइम मिस भी करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंटरटेनमेंट थी वो बिल्कुल रॉ किस्म की थी ना। और मुझे यहाँ पर ये भी एहसास हुआ इस बंदर को और इस आदमी को देखते हुए कि इन दोनों का रिज़्क अल्लाह पाक ने एक दूसरे के साथ इनका खाना जोड़ दिया है। बंदर तमाशा करेगा तो ख़ुद भी खाएगा, और उस अल्लाह के हुक्म से जो उसका मालिक है वो भी खाएगा, और मालिक उसकी हिफाजत करेगा, क्योंकि बंदर उसके खाने का सबब बन रहा है अल्लाह के हुक्म से। बंदर ठीक होगा, पेट भरा होगा, तमाशा दिखाएगा तो ही इसको भी खाना मिलेगा। तो अल्लाह पाक ने इन दोनों का खाना जो है वो अल्लाह के हुक्म से इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि जितने भी लोग हैं ये जो बंदर के तमाशे दिखाते हैं या रीछ के तमाशे दिखाते हैं जी, इनसे ले लिए जाएँ और इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि जी ये जानवरों की तजलील है। तो मुझे एहसास हुआ कि ये कैसे जानवर की तजलील हुई। जानवर को अल्लाह पाक ने बनाया ही इसी तरह रहने के लिए, बल्कि मेरा ख्याल है जो पेट नुमा जानवर होते हैं इनकी ज़्यादा हिफाजत की जाती है, उनसे ज़्यादा प्यार किया जाता है, या इस तरह जो कमा कर देने वाले जानवर होते हैं इनकी ज़्यादा हिफाजत की जाती है, क्योंकि इनके साथ इन गरीबों का जो है वो रोज़ी रोटी बंधी हुई होती है। जनाब यहाँ पर देखा बंदर का तमाशा। उसके बाद मेरे सब बच्चे उसको टच करना चाह रहे थे, हालांकि मैं मना कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे टच कर रहे थे। और जनाब ये बंदर वाला जो भाई था, मैंने इससे पूछा कि आप इसको कहाँ रखते हैं। उसने बोला बाजी हम इसको अपने साथ रखते हैं और अपनी बच्चों की तरह इनको पालते हैं और अपने बच्चों की तरह इनकी हिफाजत करते हैं, जो कि मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मुझे एक तरह से एक हमदर्दी, एक बस आ रहा था सब कुछ मेरे दिल में, ऐसे नरमी आ गई थी इनको देख के, बंदर वाले को और उस बंदर को देख के ना। अच्छा जनाब ये एक बड़ी ही प्यारी चीज़ थी, ये साइकिल थी और इसके ऊपर लाइटों के साथ एलिफेंट बना हुआ था। हम क्योंकि लेट थे और पार्क बिल्कुल बंद हो रहा था, सो ये एलिफेंट जो था लाइट्स वगैरह ऑफ थी। ये लालटेनें भी जलती हैं, ये मुझे बहुत प्यारी लगी। आपको पता है लालटेन किस चीज़ की अलामत होती है? लालटेन अलामत होती है जनाब जुदाई की और उम्मीद की, वसल की उम्मीद की अलामत होती है लालटेन। और जलती हुई लालटेन तो बिल्कुल इंतज़ार की अलामत होती है। तो मुझे लालटेन को देख के हर तरह की पोइट्री याद आ रही थी, हर तरह की शायरी याद आ रही
थी, एक अजीब रोमांस सा था इस लालटेन के लटकने में, इस ये जो छप्पर कह लें बना हुआ था, ये शेड बना हुआ था पत्तों के साथ उसमें। और एक अजीब सी रात थी। एक्चुअली लाइटें कुछ ऑफ हो चुकी थी पार्क की, और कुछ हो रही थी और कुछ जल रही थी। उनके नीचे जो थी ना, ये एक साइकिल खड़ी हुई थी और एक बड़ा रोमांटिक सा माहौल बना हुआ था। अच्छा जनाब, इसी पार्क के अंदर उन्होंने अपनी तरफ से तो पंजाबी तड़का लगाने की कोशिश की हुई थी, पंजाब थोड़ा सा पंजाब का टच देने की। हालांकि जनूबी पंजाब के अंदर है रहीम यार खान, तो इसके अंदर तो कोई ऐसा टच देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन उन्होंने शायद बड़े सिटीज़ को, लाहौर को, इस्लामाबाद को और कराची को कॉपी करने की कोशिश की थी, जिस तरह उसके अंदर एक पंजाबी कल्चर दिखाया जाता है। मैंने जनाब इस हांडी में चम्मच चलाना ज़रूरी समझा। उसके बाद मैंने चक्की चलाने की कोशिश की, लेकिन चक्की इतनी भारी थी ना, चक्की ने बोला बाजी ये तेरे वस दी गल नहीं। उसके बाद मैंने चरखा चलाया और मुझे नुसरत फ़तेह अली खान का शायद एक गाना था वो याद आ गया, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक मैं माया तेनू याद करा। आई थिंक कुछ इसी तरह का था। यहाँ पर भी इन्होंने लालटेन रखी हुई थी, मुझे समझ नहीं आई इतनी लालटेनों का मकसद क्या है। और ये चंगेरे वगैरह तो ऐसे बिखरी हुई थी, छाबियाँ ऐसे बिखरी हुई थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ पर अभी काई कबीला जो रहता था और उस पर हमला कर दिया मंगोलों ने, इस तरह से चीज़ें बिखरी हुई थी। उसके बाद जनाब मैंने चाटी के अंदर चलाया उसके अंदर जो वो एक होती है, क्या होती है मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, तो उसको मैंने हिलाया। मैंने बोला शायद मक्खन निकल आए, लेकिन एकदम से मेरे कज़नों ने मुझे याद करवाया कि आप ही इसके अंदर कोई सांप कोई बिच्छू ही ना बैठा हुआ हो, जिस तरह से आप ये चाटी को चला रही हैं वो निकल ही ना आए। तो मैं डर गई एकदम से। वैसे डरना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से चाहिए, लेकिन ये खौफ इंसान के अंदर जो है वो कुदरती और नेचुरल चीज़ है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, जब उनके अल्लाह पाक ने उनको कहा कि ए मूसा अपने इस असा को जो है वो ज़मीन पे मारो लाठी को, ये सांप बन जाएगा। हज़रत मूसा ने ऐसा किया, तो जब वो एकदम से अजदहा बना तो वो भी डर गए थे, थोड़े खौफजदा हो गए थे। और कुरान पाक में इसका जिक्र है कि वो ऐसे दौड़े कि उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तो जो खौफ है वो इंसान के अंदर नेचुरल है, इसमें कोई वो बुराई या अजीब चीज़ नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हम वहाँ से निकल पड़े थे एक लॉन्ग ड्राइव पे। हम लोगों ने एक लॉन्ग ड्राइव ली, बच्चे सारे हमारे साथ थे। और आपको पता है कि थोड़ा म्यूज़िक, हालांकि ये म्यूज़िक सुनना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बच्चों ने लगा लिया था तो फिर मैंने ज़्यादा बच्चों को इंसिस्ट भी नहीं किया। अच्छाई बुराई बताते रहना चाहिए, लेकिन एकदम से फोर्स भी नहीं करना चाहिए बच्चों को। तो हम लोगों ने म्यूज़िक चल रहा था हल्का हल्का, रात का टाइम था, सड़कें खाली थी, फुल हमने चलाया हुआ था म्यूज़िक, ऐसे चल रहा था। और एक लंबी सी लॉन्ग ड्राइव लेके हम लोग जनाब घर आ गए थे। मेरे साथ इसी तरह कल मेरा जो है वो रहीम यार खान में आखिरी दिन है, मेरे साथ इसी तरह घूमते रहिएगा। हम सहाबा कराम के मज़ार पर भी अल्लाह के हुक्म से जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर एक सहाबी रसूल की कब्र अक़दस है, उनका मज़ार है। कल इंशाल्लाह ताला हम उसको विज़िट करेंगे, आप भी मेरे साथ वहाँ पर जाइएगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें ईमान की सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं होती। अल्लाह वालों कर दिया करो, कुछ नहीं जाता। जितने लोग देखते हो उतने ही लाइक कर दो, तो क्या बात है भाई। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।